हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज एक और नई क्लास लेकर आ रहा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले एक बार सभी सदस्य हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी। जल्दी से बता दीजिएगा साथियों कि आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी। परमार भोज ने, मिहिर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिहिर भोज हो जाएगा साथियों, जिसे प्रतिहारू का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा गया है। मिहिर भोज को प्रतिहारू का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा जाता है साथियों, और इसे प्रतिहारू का प्रथम पितृहंता शासक भी कहा जाता है साथियों। प्रथम पितृहंता शासक कौन है? प्रतिहारू का मिहिर भोज है साथियों, जिन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या भी की थी साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? हीरालाल शास्त्री को, मोहनलाल सुकाड़िया को, माणिक्य लाल वर्मा को या फिर जय नारायण व्यास को। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनलाल सुकाड़िया हो जाएगा साथियों, जो राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं साथियों। राजस्थान के सबसे युवा सीएम कौन है? मोहनलाल सुकाड़िया हैं। और राजस्थान में जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं वो भी कौन है साथियों? मोहनलाल सुकाड़िया हैं साथियों। कौन है सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी? मोहनलाल सुकाड़िया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आना सागर कहाँ पर स्थित है? आना सागर क्या है? ये एक झील है साथियों। ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अजमेर। आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था साथियों अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान ने करवाया था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान ने करवाया था। कहाँ पर? अजमेर में करवाया था साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? क्रिसमस पर, ईस्टर पर, गुड फ्राइडे पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्रिसमस पर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आहड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी से हमें क्या जानकारी मिलती है साथियों? महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। गुजरात के शासक भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। या फिर चौथा पॉइंट है कि किसान को से वसूल की जाने वाली विविध लागबागी का पता चलता है। अर्थात क्वेश्चन आपसे ये कहा है कि आहड़ के जो ताम्रपत्र है 1206 में, उससे हमें क्या जानकारी मिलते हैं? तो इससे जानकारी मिलती है साथियों हमारे को कि गुजरात के शासक भीमदेव के समय में मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। किसका अधिकार था? मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आहड़ के ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयताकार बुर्जिया किस खनन स्थल से प्राप्त हुई है साथियों? बालाथल से, रंगमहल से, गेलोंड से या फिर गणेश्वर से। तो इसका राइट आंसर होगा बालाथल, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है साथियों। बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे स्थित है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1863 में, 1971 पे या फिर 1870 पे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1875 को हुई थी साथियों। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 को हुई थी। ठीक है, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी। कितनी बार पढ़ा चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी। RC अग्रवाल ने, कर्नल टॉड ने, दशरथ शर्मा ने, या फिर RDB बनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? RC अग्रवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? RC अग्रवाल ने की थी साथियों। ठीक है, किसने की थी? RC अग्रवाल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डोंगर साई ओढ़नी राजस्थान की किस कला से संबंधित है? वाटिका, बालू पोट्री, बंदेज, या फिर एप्लिक। डोंगर साई जो ओढ़नी है वो राजस्थान की किस कला से संबंधित है साथियों? तो किस कला से संबंधित है? वाटिका कला से संबंधित है साथियों। किस कला से संबंधित है डोंगर साई ओढ़नी? वाटिका कला से। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आबू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री द्वारा बनवाए गए थे? चंदेला, सोलंकी, चोल, या फिर राष्ट्रकूट। आबू पर जो जैन मंदिर है वह किस शासक के मंत्री के द्वारा बनवाए गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोलंकी। क्या हो जाएगा? सोलंकी शासक के मंत्री द्वारा जो आबू के जो जैन मंदिर है वह बनवाए गए थे साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी याद में बनवाया गया था? यानी कि आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसकी याद में बनवाया गया था साथियों? तो आपसे प्रश्न कितनी बार पूछा जा सकता है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? पहला तो आमेर जयपुर में स्थित है साथियों। ये कौन थे? ये आमेर जयपुर के जो मान सिंह प्रथम थे उनके पुत्र थे साथियों। तो इनका जो मंदिर है वो किसकी याद में बनवाया गया था? पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में, या फिर प्रेमिका की याद में? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किसकी याद में बनवाया गया था। आमेर के जो मान सिंह प्रथम थे उनके पुत्र की याद में बनवाया गया था साथियों। तो कौन किसकी याद में बनवाया गया? पुत्र की याद में बनवाया गया था साथियों, जो किस नाम से जाना गया? जगत शिरोमणि के नाम से जाना गया था साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मगरा, बाखर, गिरवा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी जो कटक पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? बाखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में बाखर कहा जाता है साथियों। और उदयपुर जिले में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे गिरवा कहा जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? 9%, 10%, 12%, या फिर 23%? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 9%। अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत है साथियों, जिसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है साथियों। कितनी करती है? 10%। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के 9% भूभाग पर है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग, ये उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है साथियों? ये 60% पर। और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। कौन से भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। ठीक है, तो चलते साथियों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी मैदानी भाग, क्या? पूर्वी मैदानी भाग जिसमें 23% भूभाग क्षेत्रफल फैला हुआ है, और इसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या इसमें निवास करती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट जो दक्षिण पूर्वी भाग
जो लगभग 6% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है साथियों, और इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अरावली प्रदेश को कितने उप क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है साथियों। कितने में? 3 में। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और एक उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, यानी कि 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है साथियों। किसको? अरावली पर्वतमाला को, जिनकी सर्वाधिक चौड़ाई है जो वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सबसे कम चौड़ाई है जो मध्य भाग में स्थित है, और जो दूसरे नंबर में जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो कौन से भाग में? उत्तरी भाग में। यानी कि सर्वाधिक चौड़ाई तो दक्षिण पश्चिम में है, उनसे कम उत्तरी पूर्वी भाग में है, और सबसे कम जो चौड़ाई है वो कहाँ पर है? मध्य भाग में। ठीक है, तो अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 3 उप प्रदेश में इनको विभक्त किया गया है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव, रतन सिंह, भीम सिंह या फिर रतिपाल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमीर देव चौहान हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि रतिपाल तो कौन था इनका? रतिपाल कौन था? इनका सेनापति था साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? सिवाना दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिवाना दुर्ग हो जाएगा। और चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? इसका नाम खिजराबाद रखा था साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था साथियों? जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगा भी लेना साथियों, इसको पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख दिया था साथियों? मालवा, महमूदाबाद, खिजराबाद या फिर जलालाबाद? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था साथियों। कब? 1303 में। उस समय प्रथम जौहर हुआ था। उस समय चित्तौड़ का प्रथम जौहर हुआ था 1303 में। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? रतन सिंह थे। रानी कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी के नेतृत्व में वहाँ पर जौहर हुआ था साथियों। और नेक्स्ट जो जलालाबाद, किसका नाम रखा था? ये जालौर का नाम रखा था साथियों। जलालाबाद किसका नाम रखा था? जालौर का। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारी बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके जीवन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली साथियों। और इन क्लासों से आपका संपूर्ण जो राजस्थान जीके हैं उनका रिवीजन होने वाला है साथियों। ये जो छोटी सी क्लास लेकर आ रहा हूँ, इनमें आपको संपूर्ण राजस्थान का रिवीजन देखने को मिलेगा साथियों। तो आप डेली इन क्लास को देखने की कोशिश कीजिएगा साथियों। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जल्दी से जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।